अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वह अपने आप में ही बड़ा ही ज्यादा खास और विशेष दिन माना जाता है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का दिन होता है। और आपको बता दें कि साल के जो 4 सबसे बड़े शुभ मुहूर्त होते हैं उनमें से एक अक्षय तृतीया का दिन होता है। और यह पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त में होने की वजह से इस दिन पूरे 24 घंटे में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, कोई भी सिद्धि के लिए कार्य किया जा सकता है या फिर कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश या फिर मुंडन आदि वगैरह सभी चीजें इस दिन हो जाती है। और इस दिन का काफी साधक बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, जिससे कुछ खास क्रियाओं को कर सके और अपने जीवन को सुखमय बना सके और जो चीजें वह चाहते हैं अपने जीवन में आकर्षित कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया पर कौन कौन से वह शुभ कार्य आपको करने चाहिए, कौन कौन सी खास क्रियाओं का लाभ उठाना चाहिए, जिससे जीवन में धन आकर्षण दुगनी तेजी से होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिला करें। आपको बता दें कि कल का दिन यानी कि 3 मई को अक्षय तृतीया का दिन है, जो कि इस बार मंगलवार के दिन पड़ रहा है। और इस दिन ग्रहों का अद्भुत संयोग भी बन रहा है, जिससे अक्षय तृतीया का महत्व जो है और भी ज्यादा कहीं अधिक बढ़ गया है। इस दौरान सोना, चांदी या नई चीजों की खरीदारी करना बेहद शुभ बताया गया है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो कोई भी व्यक्ति सोना चांदी खरीदकर अपने घर में स्थापित करता है तो उसके घर में पूरे साल तक कभी भी धन की समस्याएं या फिर कमी होती ही नहीं है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और उनकी दिशा भी बदल जाती है। उनकी दिशा ईशान कोण हो जाती है। यही कारण है कि इस दिन माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई कोई भी चीजें अगर खरीद ली जाएं तो इससे घर में धन और धान्य की प्राप्ति होती है। और सोना जो होता है वह माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। यही कारण है कि सोने की खरीदारी इस दिन बहुत ही ज्यादा अधिक होने लग जाती है। इस बार अक्षय तृतीया के दिन पंच महायोग का निर्माण हो रहा है और इस बार अक्षय तृतीया पर काफी सारे योग यानी कि राजयोग बन रहे हैं, जैसे कि सुमुख नाम का राजयोग, केदार, शुभकर्तरी, उभयचरी, विमल, इस प्रकार के 5 राजयोग अक्षय तृतीया पर बन रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन राजयोग का निश्चित ही आपको लाभ उठाना है। सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें कि अगर सोने की कोई भी छोटी सी वस्तु खरीद सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो उसके स्थान पर आप एक कमल गट्टे की माला को भी खरीद सकते हैं, क्योंकि कमल के जो बीज होते हैं उनमें भी माता लक्ष्मी का वास बताया गया है, क्योंकि कमल के ही बीज पर वह विराजमान होती हैं। इसलिए कमल गट्टे की माला आप खरीदकर अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को या तो पहना सकते हैं। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि कमल गट्टे की माला को खरीदकर अपने घर की तिजोरी में या जहां पर आप सोने के आभूषण रखते हैं वहां पर स्थापित कर सकते हैं पूरे साल के लिए। और अगली अक्षय तृतीया पर वापस इसे नदी में प्रवाहित करके दोबारा यही प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। आपको ये भी बता दें कि यह जो दिन होता है यह दान के लिए बेहद ज्यादा खास बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी कार्य आप करते हैं उसका अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे कि अगर आप दान करते हैं अक्षय तृतीया के दिन तो एक दान करने से आपको 1000 गुना अधिक होकर इस दान का लाभ और फल प्राप्त होता है। इसीलिए यही वजह है कि इस दिन को काफी लोग बेकार नहीं जाने देते हैं, इसलिए आप भी ना जाने दें। कोई भी चीजें आप अपने इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं, जैसे कि दाल होती हैं, लोहे की चीजें होती हैं। अगर आपका शनि बहुत ज्यादा भारी है तो आप लोहे की चीज दान करें। किसी भी ग्रह के लिए आप कोई भी खास प्रयोग करते हैं तो अक्षय तृतीया पर उस प्रयोग को भी आप अवश्य करें, क्योंकि उस प्रयोग को करेंगे तो उससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा का विधान होता है। जब भी आप पूजा करते हैं तो इस बात का खास ध्यान आपको रखना है कि अक्षय तृतीया के दिन 5 तुलसी के पत्तों का प्रयोग आपको अवश्य ही करना है। और तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आप बिल्कुल स्वच्छ हों, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिना नहाए ही तुलसी को छू देते हैं, जिससे फिर उनके जीवन में नुकसान होने लग जाते हैं। तो बिना नहाए कभी भी तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि अगर अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, यानी कि जो घर का मुखिया है और वो घर से बाहर निकलता है, तो बिल्कुल भी वापस खाली हाथ ना लौटे, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ऐसा करना काफी ज्यादा अशुभ बताया गया है। यह कुछ ऐसी खास जानकारी है जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है और इन बातों का ध्यान रख पाते हैं, नहीं तो इससे बहुत ज्यादा कष्ट पूरे साल ही जीवन में आता रहता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज मेटल की बनी हुई, कोई भी मिट्टी की बनी हुई, कोई भी छोटी सी मूर्ति, कोई भी चीज आप बाहर से अवश्य ही अपने घर लेकर आएं,
बिल्कुल भी खाली हाथ आपको नहीं आना है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया के दिन घर के किसी भी कोने में आपको अंधेरा करके नहीं रखना है, क्योंकि इस दिन जो होता है माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और जहां पर अंधेरा होता है वहां पर दुख अपना वास बना लेता है। इसीलिए घर के किसी भी कोने में आपको अंधेरा करके नहीं रखना है, बल्कि अगर आप लाइट वहां पर नहीं जला सकते हैं तो वहां पर आप एक छोटा सा दिया भी जला सकते हैं। खास करके आपके जो घर की छत है वहां पर एक दिया रखना बिल्कुल भी आप ना भूलें, क्योंकि घर की जो छत होती है उसका साफ सुथरा रहना बेहद आवश्यक होता है। नहीं तो उस घर में राहु और केतु के दुष्प्रभाव उन व्यक्तियों को परेशान करने लग जाते हैं, जैसे कि गृह कलेश बहुत ज़्यादा अधिक हो जाना, बात बात पर लड़ाई झगड़े होना और आपस में बिल्कुल भी प्रेम या मिठास ना होना। इस प्रकार के संकेत अगर आपको मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी छत पर अक्षय तृतीया के दिन एक दीपक अवश्य ही जला दें। और हो सके तो आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो केवल आपको इतना करना है कि अपने घर से बाहर जाना है और कोई भी भूखा व्यक्ति आपको मिलता है, कोई भी गरीब व्यक्ति आपको मिलता है तो उसे बस आप कुछ खाने की वस्तु अवश्य देकर आ जाएं। केवल इतना करने मात्र से भी जीवन के संपूर्ण कष्ट समाप्त होते हैं, क्योंकि दान अगर अक्षय तृतीया पर किया जाए तो इससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति तो होती ही है, बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति हो जाने से उस व्यक्ति के संपूर्ण कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि जैसे माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, खीर होती है, इलायची होती है या फिर जितनी भी मीठी चीजें होती हैं जो शुक्र ग्रह से संबंध रखती हैं, उन चीज़ों का आपको सेवन करना है अक्षय तृतीया के दिन। ऐसा कहा जाता है कि अगर उन्हीं चीज़ों का अक्षय तृतीया पर आप सेवन करते हैं तो उसके दुगने रिजल्ट फिर आपको मिलते हैं। जैसे कि इलायची अगर मुख में रखते हुए श्रीम बीज मंत्र का अक्षय तृतीया के दिन अगर जाप किया जाता है तो जितना जाप आप करेंगे उसका डबल होकर रिजल्ट आपको मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम आधे एक घंटे बैठकर मुंह में इलायची रखते हुए आपको श्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करना है, क्योंकि अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं, नौकरी आपको नहीं मिल पाती है तो इस खास प्रयोग को करना बेहद आवश्यक है। और ये भी बात आप ध्यान रखें कि जिस प्रकार जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो सुखद महसूस करते हैं, वो भी इसीलिए करते हैं क्योंकि ये तंत्रोक्त जानकारी है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो ये सीधा आपके दिमाग को हिट करता है और खुशी के जो केमिकल होते हैं उनको रिलीज करता है। ठीक इसी प्रकार जब आप ग्रहों से जुड़ी हुई चीज़ें खाते हैं तो ये भी सीधा आपके दिमाग पर असर डालते हैं और आपका ऑरा चेंज हो जाता है। इसीलिए कुछ खास तंत्र प्रयोग ऐसे होते हैं जिनमें मुख में रख के कुछ खास क्रियाएं की जाती हैं। ठीक उसी प्रकार ये खास प्रयोग है। इलायची को मुख में रखते हुए कोई भी लक्ष्मी मंत्र का या तो आप जाप करें या फिर केवल श्रीम बीज मंत्र का जाप करके भी लाभ उठा सकते हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं। अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं तो तुरंत उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दें, आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के ऊपर बताया जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।